यार मैं अपनी तरफ से यार माफी मांगता हूं। माफ कर दो भाई, मेरे इन लोगों को माफ कर दो जो जॉब ढूंढ रहे हैं, बामुश्किल यहां पे आते हैं यूएई के अंदर, दुबई के अंदर। और आप लोग जितना उनका खून होता है ना वो चूस लेते हैं, और आप ही सबसे बड़ी रीजन है उनके डीमोटिवेशन लेवल की। यहां पे बंदा जब लैंड करता है ना, बहुत मोटिवेट होता है, बहुत कुछ करने का हिम्मत, ताकत और जज्बा रखता है अपने अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो रहा क्या है, मैंने इसके ऊपर बहुत वीडियो बना ली है, बहुत समझा लिया है, लेकिन मेरे कुछ व्यूवर जो है ना लिखेंगे कि भाई मैं आपका बहुत लॉन्ग टर्म से फॉलोअर हूं, बट मेरे साथ ये झोल हो गया है, मेरे साथ ये हो गया है, अब मुझे बताएं करना क्या है। पहला क्वेश्चन मार्क तो आपके ऊपर है कि अगर आप मुझे बहुत लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं ना, तो आपको शायद मेरी समझ नहीं आई, या मैं आपको अपने बारे में समझा नहीं सका। दूसरी बात, जो मेरा नया व्यूवर है वो तो डसा जाएगा, क्योंकि आप लोग जो है ना वीडियो को आगे लेके जाना पसंद नहीं फरमाते। कोई लाइक और शेयर तब तक नहीं करते जब तक मुंह से बंदा बोले नहीं। ठीक हो गया, अब आगे चलें। ये कहने का मकसद इसलिए है क्योंकि उन लोगों तक वो वीडियो पहुंचती नहीं है। बेतहाशा मुझे मैसेज आ रहे हैं, और बेतहाशा कंपनीज अब ऐसी ओपन होती जा रही हैं जो एजेंसीज के नाम पे, जो लोगों से पैसा बटोरने के हिसाब से, और जो लोगों से 210, 250, 310, 325 की रसीदें काटने के ऊपर लगी हुई है। और मेरे भाई यहां पे लैंड होते साथ जब अपना जॉब का एड डालते हैं ना डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर, या अप्लाई करते हैं, तो आगे से उनको कॉल आती है, भाई आपको सिलेक्ट कर लिया गया। 1 मिनट के अंदर ही कॉल आ जाती है। होता क्या है, सिनेरियो बताता हूं, बात समझिएगा। वहां पे बिठाई होती है पूरी कुछ लड़कियां, ठीक है, हर कंट्री से एक सिलेक्टेड लड़की, अपने हिसाब से खूबसूरत लड़की वहां पे बिठाई जाती है, और जिसकी आवाज ज्यादा खूबसूरत हो। और हमारे लोग जॉब तो देखने आते हैं, लेकिन बीच में थोड़ा ठरकपन भी होता है। उनको आवाज आई लड़की की, और उन्हें कहा गया कि भाई आप 2 बजे यहां पे आ जाइए। मेरे भाई साहब फुल टाइट लगा के निकल जाते हैं वहां पे। कसूर आपका नहीं है, कसूर उन हरामखोरों का है जो आपके माइंड के साथ खेलते हैं। मेरी बात समझिएगा, बुरा मत बनाइएगा। उन लोगों का ये टैक्ट है, ठीक है, उन्हें पता है भाई झोल करना है तो ये वाला सिस्टम चलाना पड़ेगा। मेरी बात समझिए ना? नहीं, अब आपको डिफरेंट लोकेशन पे, मैं डिफरेंट नंबर ऑफ लोकेशन हैं यार, कुछ शारजा इस्लामिक बैंक से लेके डेरा भर दुबई तक और करामा तक, हर जगह ये कंपनियां, ये लोग बैठे हैं। सीधे तरीके से बात समझाता हूं, सीधे तरीके से किसी को समझ आती नहीं है, फिर मुझे कहते हैं भाई आप बोलते हैं ऐसे क्यों हैं? क्योंकि मेरे जो लोग हैं ना, मजदूर किसान बेचारे, कहते हैं ना लोअर क्लास फैमिली से जब यहां पे आए होते हैं ना, बड़े लिमिटेड बजट के साथ, 3 वक्त का क्या भाई, 1 वक्त का खाना खा रहे होते हैं यहां पे बैठ के, 5-5, 5, 2 रुपए की कोशिश होती है कि 1 रुपए की चाय पी के सो जाए। मैं उनकी फीलिंग्स को समझ सकता हूं भाई, मैंने टाइम गुजारा है। मैं आगे बड़े बड़े ख्वाब, बड़ी बड़ी बातें नहीं करने आया, मैं उन लोगों की फीलिंग को समझ के आपको एक्सप्रेस करने आया हूं कि भाई उन लोगों के साथ ये झोल बहुत तेजी से हो रहा है। अब आप कहेंगे बंद करा देना भाई, मेरे कंप्लेंट कर दें कंपनियों के ऊपर, भाई नहीं हो सकती। वो लीगल लाइसेंस के साथ यहां पे काम कर रहे हैं, और जब आपको पर्ची काट के दे रहे होते हैं उस पर लिखा होता है कंसल्टेशन फीस, और कंसल्टेशन फीस के ऊपर आप किसी से कोई डिमांड नहीं कर सकते पैसा रिटर्न की। क्लियर नहीं क्लियर होगी आपको बातें? क्लियर मेरी इस तरह होती नहीं है। अब आपको बताया गया जब भी आप अप्लाई यहां पे करेंगे ना, ये कारिंदे, ये दरिंदे, ये वैशी लोग आपके इर्द गिर्द यूं बैठे हुए पकड़ने के लिए। मेरी बात समझे? यूं जैसे ही लैंड होते गए ना, सबसे पहली इंफॉर्मेशन इन लोगों को पहुंचती है कौन सा बंदा नया आया है जॉब सीकर मार्केट के अंदर। कॉल करो, कॉल आएगी आपको, भाई आपका हमने सीवी देख लिया, आपकी ईमेल मिली, हमें एचआर का बंदा चाहिए, हमें अकाउंट का बंदा चाहिए, हमें सेल्स का बंदा चाहिए, हमें आईटी का, हमें इंजीनियर चाहिए। आप 2 बजे से 3 बजे तक इस लोकेशन पे फलाना जगह पे तशरीफ आरवी फरमाइए। जब वहां जाएंगे एक छोटा मोटा जंतर मंतर इंटरव्यू होगा। कितनी दफा समझा चुका हूं आपसे, 210, 220, 230, 250, 300, 400, 500, वो कहते हैं ना खैरात और भट्टे के नाम पे कुछ भी मांगा जाएगा और आपकी जेबों से निकाला जाएगा। आप ना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि खूबसूरत लड़की सामने बैठी होगी, प्यार से बोलेगी, और यही तो उनका टैक्ट है। नहीं समझे? समझाऊंगा भाई, मेरे खोल के ना यहां पे अभी सुराख करके अंदर डाल के बंद करूंगा। तुम लोगों को इस तरह समझ नहीं आती। मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ स्कैम हो। मेरी बात बुरी लगती है इस तरह बोलने में, आप बुरा मनाएं, पर मैं समझा दूंगा आपको। जब तक आप उनके मुंह में लुकमे डालते जाएंगे, वो अपना कम धंधा चलाते रहेंगे। फिर 3 दिन बाद आपको कहेंगे भाई हमने यहां पे आपका इंटरव्यू किया, वहां पे इंटरव्यू किया, और वो जो 2-3 लोकेशन होगी ना अजमान, शारजा की, इन्हीं के अपने बंदे बैठे होंगे और उनका कोटा पूरा।
उस 210 दरम में से 50% गया इन लोगों को और 25-25 गया जहां पे 2 इंटरव्यू करवाए। अभी भी समझ नहीं आई। जंतर मंतर का शिकार मत होइए। अगर मुझे बड़े लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं ना तो काइंडली थोड़ी सी रिस्पेक्ट रख लीजिए मेरी वीडियोस की। जो बोलता हूं ना थोड़ी सी रिस्पेक्ट कीजिए, समझिए बात को। जब इस धरती पे उतर आए हैं ना तो भाई अपने अंदर से निकालें, लोगों की हेल्प लेने को बंद कर दीजिए। जब ये बंद करेंगे तो ऊपर से हेल्प आना शुरू होगी। और ये वो बंदा जानता है और ये वो बंदा समझ सकता है जो वाकई, वो कहते हैं ना, ब्लाइंड बिलीव इन चीजों के ऊपर रखता है। वरना ये टके टके पे बैठे हुए भाई, मेरे टके टके पे आपकी मारने की बैठे हैं, मरवाएं, जंतर मंतर करवाएं और फिर रोते हुए इधर आइएगा, अपनी पूरी स्टोरी शेयर कीजिएगा। भाई मेरे साथ तो ये हो गया, किसी और के साथ ना हो, ये स्टोरी शेयर कर दें, पर मेरी शक्ल और मेरा नाम नहीं आना चाहिए। भरे पड़े हैं मेरे पास इंस्टाग्राम के बजाय, भरे पड़े हैं मेरे पास मैसेजेस और बड़े पड़े हैं कमेंट इन चीजों के ऊपर से। भाई बना बना की शायद मैं थक नहीं जाऊं, मेहरबानी कीजिएगा, समझ जाए मेरी बात। नहीं समझेंगे, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा। लेकिन मैं नहीं चाहता किसी बंदे का जो 1 रुपए की चाय पी के सोने वाला बंदा है ना, उसके 250 दरम जो उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है ना, वो हराम के रास्ते पे चले जाएं और इनके यस्यों में उड़े। बाकी रही बात, जॉब दे दें, जॉब लगवा दें, यहां पे दे दें, वहां पे दे दें, भाई कोई हेल्प कर दें, इन चीजों से बाहर आ जाइए, मिच्योर हो जाइए, तो आपके साथ बहुत कुछ हो जाएगा। इसी चीज का फायदा ये कंपनीज उठाती हैं, इसी चीज का फायदा ये जो मार्केट में दरिंदे बैठे हैं ना, ये दरिंदे हमारे ही अंदर से निकले हुए हैं भाई। बाहर से किसने आगे क्या हमारी मारनी है, तो अपने अपने लोग मार रहे हैं यार। क्या बोलूं मुझे मैं बोल बोल के, वो कहते हैं ना, थक गया हूं। पर शायद मेरी बात समझ आ जाए और शायद कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिसको इसकी बहुत जरूरत है। साथ लगे रहे भाई। मैं जो भी मुझे नजर आ रहा है, जो मेरे पास कमेंट, मैसेज, लोगों के रिव्यू, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, लोगों के एक्सपीरियंस आ रहे होते हैं, मैं एज इट इज लाके आपके सामने रखता हूं। शायद किसी एक का भला हो जाए और मेरे पैसे पूरे, मुझे नहीं है व्हाट्सएप नंबर चलाने, मुझे कोई ग्रुप नहीं बनाने, मेरे पैसे पूरे अगर ईमानदारी के साथ किसी एक का भी भला हो जाएगा। पर अगर आप तुले में अपनी खुद ही मारने के लिए, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लंबे अरसे से फॉलो कर रहे हैं लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन को फॉलो नहीं कर रहे, बस शक्ल देखने आते हैं। भाई मेरे बंदा बोलेगा, मेहरबानी कीजिए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, इन हरामखोरों के पास मत जाइए और इनको धंधा मत दीजिए भाई मेरे। आज आप मारे गए, कल 100 और मारे जाएंगे। आज ये 2 कंपनियां हैं, कल 100 कंपनियां हैं, क्योंकि ये इजी मनी गेम है। इजी मनी को हर कोई हासिल करना चाहता है और कंपनियां खुलेंगी और आपको मारेंगे। हर कोई बुरा नहीं है, पर ऐसे लोगों को पैसा नहीं देना। एजेंसी फीस के नाम पे, मेडिकल फीस के नाम पे, एडमिशन फीस के नाम पे, कोई जॉब करवाने की फीस के नाम से नहीं देना। समझे? अभी भी नहीं समझे? कुछ भी नहीं किया जा सकता आपका। बाय बाय।